हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर 5 इसका नेम है यूजिंग पिक्चर्स इन सिनथिंग। और हमें आगे के चैप्टर के अंदर हमने ये तो देखा, सेकंड चैप्टर के अंदर देखा कि सिनथिंग का यूज़ करना है तो कैनवास क्या होता है, उसके मतलब कि सिनथिंग के इंटरफेस जिसमें टूल बॉक्स होता है, टूल बॉक्स में 3 पैलेट होता है, कैनवास का हम यूज़ करते हैं, 2 पैनल होती है, जैसे आप डॉक डायलॉग बोल सकते हो, जैसे हम हॉरिजॉन्टल पैनल एंड वर्टिकल पैनल बोलते हैं। ओके, उसके बाद कि टूल बॉक्स है तो टूल बॉक्स की 3 पैलेट में क्या क्या होता है कि फर्स्ट पैलेट में क्या होगा, सेकंड पैलेट में क्या होता है, सेकंड पैलेट में जैसे कि टूल्स होते हैं सारे, थर्ड पैलेट के अंदर ओपेसिटी जैसे होती है, ब्रश साइज होता है, बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर होता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता चल चुकी है कि सिनथिंग वर्क कैसे करता है, टूल बॉक्स का यूज़ कैसे करना है, ग्रेडियंट का यूज़ कैसे करना है। उसके बाद हमने थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर के अंदर क्या देखा हमने कि थर्ड चैप्टर के अंदर हमने ये देखा कि अलग अलग टाइप के एनिमेशन होते हैं। ओके, जैसे कि 4 टाइप के एनिमेशन है कि की फ्रेम एनिमेशन, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन है, काइनेमेटिक्स है, मॉर्फिंग है। ओके, ये भी देखा। उसके बाद कि की फ्रेम का यूज़ करके अगर हम एनिमेशन बनाना है, टाइम लूप का यूज़ करना है, लूप क्या है, तो ये भी हमने देखा है। देन उसके बाद कि कैरेट एडिट प्रॉपर्टी विंडो कैसे ओपन करते हैं, उसके प्रॉपर्टी विंडो के अंदर क्या ईएमपी होता है, सिनथिंग में प्रॉपर्टी विंडो ओपन करते हैं तो उसमें एफपीएस क्या होता है, फ्रेम कितनी होती है, 24 फ्रेम होती है। देन एंड टाइम कितना होता है, 5s होता है। स्टार्ट टाइम 0f होता है। उसके बारे में हमने डिस्कस की थी थर्ड चैप्टर में। फोर्थ चैप्टर के अंदर ये देखा था कि लेयर क्या होता है, कोई भी एनिमेशन क्रिएट करना है तो उसके अंदर हर एक चीज़ को ऑब्जेक्ट बोला जाता है। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट बिहाइंड भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है। आप इंडिविजुअली भी ऑब्जेक्ट और लेयर को आप चेंज कर सकते हो, रीअरेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। ये सारी चीज़ें भी हमने फोर्थ चैप्टर में देखी थी। अब हम देखेंगे कि सिनथिंग में आप एनिमेशन भी बना सकते हो। ओके, देन आप की फ्रेम का यूज़ करना है तो भी आप कर सकते हो, ग्रेडियंट की इफेक्ट देनी है ऑब्जेक्ट में तो भी कर सकते हो, लेयर की इफेक्ट भी दे सकते हो। अब ये फिफ्थ चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर हमें सिनथिंग में पिक्चर का यूज़ करना है तो हम कैसे करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे पिक्चर वैन यूज इन अ प्रेजेंटेशन और एनिमेशन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रिसेप्शन। हमें पता है कि हम पिक्चर का यूज़ करेंगे तो हमारी एनिमेशन की क्वालिटी तो अच्छी बन जाएगी। इन सिनथिंग वी कैन इंसर्ट इमेजेस टू गिव अ डिफरेंट लुक टू अवर एनिमेशन, जिससे हमारे एनिमेशन का लुक्स डिफरेंट हो जाता है। वी कैन ऑल्सो वर्क विद दिस इमेजेस एंड एडजस्ट दैम एज पर अवर रिक्वायरमेंट जस्ट द सेम वे एज वी वर्क विद द ऑब्जेक्ट ड्रॉन यूजिंग द टूल्स। अब फर्स्ट देखेंगे कि हमें इमेज को इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे हम। तो इंसर्ट करने के लिए पहले हमें न्यू फाइल लेनी है, उसके बाद फाइल में से इंपोर्ट नाम का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ये याद रखना है फ्रेंड्स कि अगर हमें इमेज को इंसर्ट करनी है तो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो फाइल मेनू बार में से फाइल सिलेक्ट करनी है आपको और उसके अंदर आपको इंपोर्ट सिलेक्ट करना है। देन सेकेंड वे ये भी है कि कंट्रोल के साथ आप आई भी प्रेस कर सकते हो। तो याद रखना है कि शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आई एंड फाइल से इंपोर्ट भी आप कर सकते हो। दिस कॉम्बिनेशन इज द शॉर्टकट की टू इंपोर्ट इमेज। दिस विल ओपन अ डायलॉग बॉक्स showing the folders from where you want to import the images. Select the image that you would like to import and press open. उसके बाद आपको इमेज सिलेक्ट करनी है, द इमेज विल बी इम्पोर्टेड ऑन द कैनवास। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इमेजेस ओपन हो जाएगी। जो भी इमेज आपको सिलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट कर सकते हो, देन ओपन करना है आपको तो आपकी इमेज इंपोर्ट यहाँ पे हो जाती है कैनवास के ऊपर। अब क्या करना है, इमेज तो आ गई है, इंपोर्ट हो चुकी है, अब उसे हमें इमेज को रिसाइज करेंगे। तो रिसाइज द इंपोर्टेड इमेज, सिलेक्ट द इमेज लेयर कहाँ पे होगा, याद होना चाहिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे आप देख सकते हो वर्टिकल पैनल में जहाँ पे ग्रेडियंट सर्कल था वहाँ पे इमेज लेयर आ जाएगी। तो सिलेक्ट द इमेज लेयर, यहाँ पे इमेज लेयर को सिलेक्ट करनी है।
As shown in figure, you can see two green points on the image. जब आप इमेज लेयर को सिलेक्ट करते हो तो कैनवास के ऊपर जो इमेज होती है तो उसके ऊपर उस चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हो कि 2 ग्रीन पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दिस कैन बी नाउ यूज टू चेंज द साइड ऑफ द इमेज। अब ये पॉइंट को ड्रैग करके आप साइज़ को चेंज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और एमसीक्यू हो रहा है कि इमेज लेयर को सिलेक्ट करने से जो इमेज के ऊपर कितने डॉट आते हैं, कितने पॉइंट्स क्रिएट होते हैं, तो 2 होते हैं और ग्रीन कलर के होते हैं। तो ऐसे आप इमेज को रीसाइज कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या होगा, द इमेज टेंड टू गेट डिस्टॉर्ट। दिस हैपन एज वी हैव नॉट मेंशन द एस्पेक्ट रेशियो। आप इमेज की साइज़ तो चेंज करेंगे लेकिन उसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो आपका मेंटेन नहीं होता। मतलब कि रीसाइज करने के बाद प्रॉपर इमेज दिखाई नहीं देती है। इफ़ यू वांट टू रीसाइज द इमेज एंड कीप इट्स एस्पेक्ट रेशियो, वी नीड टू इनकैप्सुलेट द लेयर। और उसका जो रेशियो होता है, मतलब इतनी क्लियरिटी नहीं आती है इमेज में, तो उसका एस्पेक्ट रेशियो बनाने के लिए, मेंटेन रखने के लिए हम इनकैप्सुलेट करेंगे लेयर को। कैसे करना है, तो इमेज लेयर सिलेक्ट करना है, उसके बाद राइट क्लिक एंड इनकैप्सुलेट। तो इमेज लेयर कहाँ पे आ जाएगी, इनलाइन कैनवास के अंदर चली जाएगी। open up the encapsulate layer using the small triangle and you can see the image layer inside the inline canvas. ओके, इनलाइन कैनवास के अंदर आ गई इमेज। देन अब क्या करेंगे, हम सिलेक्ट द इमेज लेयर, राइट क्लिक, इमेज लेयर को आपको सिलेक्ट करना है। ओके, उसके बाद राइट क्लिक करनी है, न्यू लेयर सिलेक्ट करना है, ट्रांसफॉर्म एंड स्केल। सेम प्रोसेस जैसे हमने रोटेट की थी। ओके, कि जो रोटेट के लिए हमने सिलेक्ट किया था कि राइट क्लिक, न्यू लेयर, ट्रांसफॉर्म और रोटेट, तो वैसे ही ट्रांसफॉर्म के अंदर स्केल सिलेक्ट करना है हमें। ओके, तो स्केल सिलेक्ट कर लिया आपने। यू कैन सी स्केल लेयर इज एडेड टू टॉप ऑफ द इमेज लेयर। उसके बाद ये स्केल नाम का लेयर ऐड हो जाएगा। ऐड हो गया जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, ये जो स्केल लेयर ऐड हो चुका है वो सिलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट करोगे तो स्केल लेयर के पैरामीटर आपको पैराम्स पैनल कहाँ पे होगा, हॉरिजॉन्टल पैनल में, तो उसके पैरामीटर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ओके, जब आप स्केल को सिलेक्ट करते हो तो स्केल को सिलेक्ट कर लिया, उसके जो पैरामीटर है वो हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। उसके अंदर एक अमाउंट नाम का ऑप्शन है, तो अमाउंट के अंदर हमें चेंज करना है, वो होगा 0, लेकिन हमें रखना है कौन सा, -1 करना है। -1 करने के बाद आप एंटर करोगे तो आपकी इमेज की साइज़ यहाँ पे छोटी हो जाएगी, रीसाइज हो जाएगी। ओके, तो ऐसे आप इनकैप्सुलेशन का यूज़ करके कोई भी इमेज को रीसाइज करते हो तो उससे उसका एस्पेक्ट रेशियो हो वो मेंटेन रहता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम, अगर हमें एस्पेक्ट रेशियो रखना है तो हम इनकैप्सुलेशन का यूज़ करके भी इमेज को आप रिसाइज कर सकते हो। Now if you want to rotate the image then add a new rotate layer। अब आपकी रिसाइज हो चुकी है इमेज, अब हमें क्या करना है कि उसे रोटेट करना है ये इमेज को। तो फिर वैसे ही सेम प्रोसेस है कि हमें रोटेट लेयर ऐड करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू रोटेट द इमेज देन ऐड a न्यू रोटेट लेयर अबाउट द स्केल लेयर। तो स्केल लेयर सिलेक्ट करना है, स्केल लेयर, राइट क्लिक, न्यू लेयर, ट्रांसफॉर्म एंड रोटेट। रोटेट नाम का लेयर आपका यहाँ पे आ चुका है। यू कैन सी अ रोटेट लेयर एडेड टू द टॉप ऑफ द स्केल एंड इमेज लेयर। ओके, रोटेट आ गया है। अब बाय यूजिंग द रोटेशन डक, ब्लू कलर का डक होता है फ्रेंड्स, याद रखना है कि रोटेशन डक का कलर कौन सा है, ब्लू कलर का। यू कैन रोटेट द इमेज एज यू वांट। ब्लू कलर का जो डक है उसे पकड़ के उससे मतलब आपको ड्रैग करके रोटेट कर सकते हो। Observe that once an image has been inserted, we can scale, rotate and perform different operation on it. Images when used always enhance the animation। तो यहाँ पे हमें पिक्चर को कैसे इंसर्ट करना है, हम रोटेशन कैसे करेंगे, ओके, फाइल को इंपोर्ट कैसे करेंगे पिक्चर को, तो ये भी हमें याद रखना है फ्रेंड्स। और यहाँ पे 5th चैप्टर के अंदर और बहुत टॉपिक है, जैसे कि मास्किंग है, स्लाइड शो है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो वो टॉपिक हम नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने 5th चैप्टर के अंदर